नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भाषा वाला पोर्शन पढ़ लिया कि भाषा क्या होती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे सीखने का क्रम क्या है और कितने प्रकार की होती है। अलंकार हमने स्टार्ट किए हैं। अलंकार में हम क्या पढ़ चुके हैं, अलंकार की परिभाषा किसके अनुसार क्या है, ये हम सब अच्छे से देख चुके हैं। अलंकार के भेद देखे। अलंकार के भेद में हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा। अनुप्रास अलंकार के भी 5 उपभेद पढ़े। इसके अलावा यमक अलंकार पढ़ा। यमक अलंकार के भी दोनों उपभेद पढ़े, जिसमें अपना भागावृत्ति यमक अलंकार और पदावृत्ति यमक अलंकार ये देखा। इससे पहली वाली वीडियो में हमने श्लेष अलंकार को अच्छे से समझा था। अब जो आज का हमारा अलंकार है वो है वक्रोक्ति अलंकार। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि वक्रोक्ति अलंकार को हम बहुत ही मज़े के साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑटोमेटिकली हंसी आएगी। एक तरह से हास्यरस की तरह है। बढ़िया, आप बैठिए, पेन पेपर हाथ में लेके रखिए और आराम से समझते जाइए और सुनते जाइए। बस उसी में आपको समझ में आ जाएगा। मन लगाकर पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्रोक्ति अलंकार। देखिए, वक्रोक्ति में क्या है, इसका यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या निकलता, वक्र धन उक्ति। वक्र का मतलब तो आपको पता होगा, मैथ में हम पढ़ते हैं कर्व, ठीक है। इस प्रकार यानी घुमा हुआ वक्र। और उक्ति का मतलब होता कथन, यानी घुमा फिराकर कथन करना। इसका तो शाब्दिक अर्थ यही होता है, घुमा फिराकर कथन करना। तो आगे आप समझ सकते हो कि इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा होगी, काव्य में जहाँ वक्ता के कथन से श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण करके उसका घुमा फिराकर जवाब देता है, वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि मैंने कुछ बोला, सामने वाले ने हो सकता है सही समझा हो, लेकिन हो सकता है उसने कुछ और ही अर्थ उसका समझ लिया हो और फिर वो उसका घुमा फिराकर जवाब दे। तो इस प्रकार कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए, यहाँ पर है, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। अब इसको समझिए अच्छे से। देखिए, ये कहाँ की बात है। ये बात है कि एक बार जहांगीर और नूरजहाँ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, युद्ध के लिए जा रहा था। तो वो जाते समय 2 कबूतर, क्या कबूतर किसको दे गया, नूरजहाँ को दे गया। कितने दे गया, 2 कबूतर। फिर जब वो लौट कर आया युद्ध से, तो उसने देखा कि नूरजहाँ के हाथ में 1 कबूतर है। तो देखिए, ये वहीं का प्रसंग है। 1 कबूतर देख हाथ में, नूरजहाँ के हाथ में कितना कबूतर है, 1 कबूतर है। पूछा कहाँ अपर है, अपर का अर्थ होता है दूसरा। तो जहांगीर ने क्या पूछा कि दूसरा कबूतर कहाँ है, क्योंकि वो देकर कितने गया था, 2, हाथ में कितना है, 1। तो इसलिए उसने पूछा कि दूसरा कबूतर कहाँ है। अब देखिए, अब नूरजहाँ का जवाब सुनिए। उसने कहा अपर कैसा। किसने कहा, नूरजहाँ ने कहा कि अपर कैसा। यदि मैं अपर को ऐसे लिख दूं, आ और पर, तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा अपने आप ही कि पर का अर्थ तो होता है पंख, और यदि आ लग गया तो यानी बिना पंख वाला, जिसके पंख नहीं हैं। तो यहाँ पर उसके पूछने का अर्थ क्या था, जब जहांगीर ने पूछा कि अपर कहाँ है, यानी दूसरा कहाँ है, लेकिन अपर का अर्थ नूरजहाँ ने क्या समझा कि अपर यानी बिना पंख वाला कहाँ है, जिसके पंख नहीं थे। जबकि जो जहांगीर है वो कबूतर देखे गया था, वो कैसे थे, वो तो दोनों पंख वाले थे। तो वो कंफ्यूज हो गई, कौन, नूरजहाँ, कि जब आप मुझे दोनों पंख वाले दे गए थे तो ये बिना पंख वाला कहाँ से आ गया, बिना पंख वाला तो था ही नहीं। तो उसने कहा अपर कैसा। नूरजहाँ ने कहा कि बिना पंख वाला कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। सपर, सा और पर यानी पंख, और सा का मतलब जिसके पंख हैं, अर्थात पंख वाला। तो नूरजहाँ ने जो दूसरा कबूतर हाथ में पकड़े हुए थी, यानी एक ही पकड़े हुए थी, तो उसको भी छोड़ते हुए बोला कि वह तो इसी की तरह पंख वाला था, तो उड़ गया, जैसे ये भी उड़ गया, यानी वो बिना पंख वाला नहीं था। तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हो कि जहांगीर कह रहा है कि मैंने तो पूछा था कि दूसरा कहाँ है,
और मैडम जी ने क्या कर दिया कि एक जो बचा था उसको भी उड़ाते हुए बोली कि ये तो उड़ गया उसी की तरह, वो भी पंख वाला था इसी की तरह। ठीक है, यानी कि घुमा फिरा कर जवाब दिया गया है, जबकि पूछने का तात्पर्य क्या था? पूछने का तात्पर्य था दूसरा कहाँ है, और इनने बोला है कि अपर कहाँ है, अर्थात बिना पंख वाला कहाँ है, जबकि बिना पंख वाला तो था नहीं, वो तो पंख वाला था, तो इसी की तरह उड़ गया। अब अगला देखिए, प्यारी काहे आज तुम बामा हुए बतरात, हम तो हैं बामा सदा का अचरज की बात। एक बार क्या हुआ, ये पति पत्नी का प्रसंग है। किसका है? पति पत्नी का। ये भी पति पत्नी का था। इसमें आपको पति पत्नी के ही ज़्यादा मिलेंगे। जो मैंने एग्जाम्पल लिए वो पूरे पति पत्नी या फिर प्रेमी नायक नायिका के मिलेंगे। समझिए कि पति जो है वो रात को ऑफिस से घर आए, और जब घर आए तो उन्होंने देखा कि जो उनकी धर्म पत्नी है वो क्या बहुत बातें कर रही हैं, मतलब उनका ऐसे लग रहा है कि बात करने से बंद ही नहीं हो रही। तो प्यारी काहे आज तुम बामा हुए बतरात, यहाँ पर बामा करता पागल, यानी जब कोई व्यक्ति ज़्यादा बातें करता है, बिल्कुल बंद नहीं होता उसका मुंह, तो हम भी बोलते हैं कि भाई पागल हो गया है क्या, क्यों इतनी बातें कर रहा है। तो यहाँ पर उसका कहना का भी अर्थ यही था कि प्यारी काहे आज तुम बामा हुए बतरात, इतनी बातें क्यों कर रही हो, आज पागल हो गई हो क्या, क्या बात है जो इतनी बातें कर रही हो और लगी हो तब से बतियाने। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला हम तो हैं बामा सदा का अचरज की बात, यानी कि कोई भी महिला हो, कोई भी नारी ये तो बोलेगी नहीं कि हम तो सदा पागल ही हैं। यहाँ पर बामा का अर्थ क्या समझा, यहाँ पर इसका अर्थ तो था पागल, क्या पागल हो गए हो क्या जो इतने बतरा रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो। लेकिन इन्होंने समझा कि बामा का अर्थ एक और होता है, वो होता नारी, यानी महिला, स्त्री। तो इसको लगा कि क्या पूछ रहे हैं उसके पति, वो पूछ रहे हैं कि आप इतने क्यों बातें कर रही हो, यानी औरतों की तरह बातें क्यों कर रही हो, उसको लगा ऐसे पूछ रहे हैं। तो उसने क्या कहा, हम तो हैं बामा सदा, हम तो औरत ही हैं, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। जबकि उसके पूछने का अर्थ क्या था कि आप इतनी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। जबकि उसने क्या जवाब दिया कि हम तो सदा ही बामा हैं, अर्थात हम तो औरत ही हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। तो इस प्रकार से घुमा फिरा कर जवाब दिया है, या मैंने बोला ना कि उसका दूसरा अर्थ ग्रहण करके घुमा फिरा कर जवाब देता है। यहाँ पर पूछने का अर्थ संदर्भ अलग था, लेकिन अर्थ जो उत्तर दिया उसका अर्थ अलग है। यहाँ पर जो पूछने के संदर्भ में पागल वाला था कि पागल हो गए हो क्या, जबकि उत्तर दिया उसमें कौन सा है, उसमें है औरत वाला, महिला वाला, कि हम तो हमेशा से ही औरत हैं, इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है। देखिए अगला देखिए, हे राधे को तुम हो इत आए कहाँ। अब समझिए, एक बार श्री कृष्ण कहाँ पर गए, राधा जी की नगरी में गए। राधा जी की नगरी में गए तो राधा जी अपने महल में बैठी हुई थी, तो उन्होंने खिड़की से आवाज़ लगाई। किसने? श्री कृष्ण ने। जिस प्रकार आज के लगाते हैं ना नौजवान, आपको पता होगा। तो हे राधे, उन्होंने आवाज़ लगाई, हे राधे। तो राधा जी ने जवाब दिया, को तुम हो इत आए कहाँ, यानी तुम कौन हो, इत आए कहाँ, कहाँ से आए हो यहाँ, यहाँ पर कहाँ से आए हो और कौन हो तुम। ऐसा लग रहा है मान लो वो पहचान ही नहीं रही, जबकि पहचान तो उनने एक ही आवाज़ में लिया। एक्चुअली वो क्या है, थोड़ा नाराज होकर बैठी हुई हैं, यानी रूठ गई हैं। तो श्री कृष्ण उनको मनाने आए हैं, तो उन्होंने बोला हे राधे। उन्होंने बोला, फिर राधा जी ने जवाब दिया, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो यहाँ। फिर दोबारा बोला उन्होंने, हे राधे मैं घनश्याम। मैं कौन हूँ? मैं घनश्याम हूँ। अब देखिए उन्होंने तो क्या बोला कि मैं घनश्याम हूँ, यानी कृष्ण हूँ, लेकिन घनश्याम का दूसरा अर्थ समझिए। घन का अर्थ क्या होता है? बादल। और श्याम का अर्थ क्या होता है? श्याम का अर्थ होता है काला, जो मैंने अभी समझाया था, श्याम काला। यानी घनश्याम का अर्थ क्या निकला? काले बादल। काले बादल कब छाते हैं? जब पानी बरसना होता है, तो बोलते हैं ना काली घटा छा गई, काले बादल आ गए, वही काले बादल घनश्याम। तो श्री कृष्ण ने तो बोला कि हे राधे मैं घनश्याम हूँ, लेकिन राधा जी ने क्या बोला? घनश्याम हो, अच्छा काले बादल हो तो बरसों कित जाए,
यानी तो कहीं जाकर बरस जाओ ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो देखिए इतनी नाराज़गी है कि श्री कृष्ण को उन्होंने पहचानने से भी मना कर दिया है। उन्होंने बोला कि घनश्याम अर्थात काले बादल हो तो कहीं जाकर बरस जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात का घुमा फिराकर जवाब दिया गया है। अगला देखिए, आए गौरवशालिनी आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नायक नायिका का प्रसंग है। नायक नायिका का क्या है, नायक कह रहा है ए गौरवशालिनी, अर्थात नायिका से बोल रहा है कि हे गौरवशालिनी। गौरवशालिनी का अर्थ होता है बहुत ही अच्छे आचरण वाली। कौन, अच्छे आचरण वाली, शील स्वभाव वाली, यानी शीतलता भरे हुए अच्छे आचरण वाली। तो ये गौरवशालिनी आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। सुधा स्मित का क्या अर्थ होता है, सुधा का अर्थ आप जानते हो अमृत, ठीक है। तो आज तुम अमृत क्यों नहीं बरसा रही। यहाँ पर अमृत बरसाने का अर्थ ये है अच्छी बातें क्यों नहीं कर रही, या नाराज होकर रूठ कर क्यों बैठी हुई, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। फिर उसने क्या जवाब दिया नायिका ने, निज कामनी को प्रिय, यानी कामनी कौन, जो उसकी प्रिय है, अर्थात जो उसकी प्रेम का है, नायिका है। निज कामनी को प्रिय, हे प्रिय, निज यानी अपनी नायिका को, गो अवसा अलिनी भी कही जाती कहीं। यहाँ पर देखिए इसने तो क्या बोला था गौरवशालिनी, यहाँ पर इन्होंने विच्छेद कर दिया। गौरवशालिनी के 3 शब्द लिख दिए, गौ, अविशा और अलिनी। यहाँ पर गौ का अर्थ होता है गाय, अविशा का अर्थ होता है अबला गाय, अर्थात वैसे ही जो लाचार रहती है, लाचार, ठीक है। और अलिनी का अर्थ होता है यूं ही मंडराने वाली, वैसे ही मंडरा रही है, कोई काम धाम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उसने तो अच्छे में बोला है कि अच्छे आचरण वाली गौरवशालिनी बोला है, लेकिन जो नायिका है उसने इसके 3 शब्द कर लिए। जैसे अपन ने श्लेष अलंकार में सुवर्ण के किए थे, सुवर्ण, सुवर और स्वर्ण, ऐसे ही यहाँ पर क्या कर दिए, गौ, अवसा और अलिनी 3 शब्द निकाल दिए। तीनों के अलग अलग अर्थ हो गए। पे गौ का अर्थ हो गया गाय, अवसा का अर्थ हो गया लाचार, और अलिनी का अर्थ होता है वैसे ही मंडराने वाली, फालतू घूमने फिरने वाली, कोई जिसका कार्य नहीं है। तो वो बोल रही है, नायिका बोल रही है नायक से कि अपनी प्रिय को, अपनी प्रेमिका को, हे प्रिय अपने प्रेमिका को कोई ऐसा बोलता है कि गाय, लाचार गाय की तरह मंडराने वाली है, गौवशालिनी भी कही जाती कहीं, ऐसा भी कोई बोलता है क्या। आप मुझसे ऐसा बोल रहे हो, जबकि उसके बोलने का क्या था, अर्थ था, उसके बोलने का अर्थ था अच्छे आचरण वाली। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए घुमा फिराकर जवाब दिया गया है, गौ अवशालिनी। ऐसे कोई नहीं बोलता अपनी प्रिय को कि गाय, लाचार गाय की तरह मंडराने वाली, फालतू जिसका कोई कार्य नहीं है, ऐसी नहीं बोलते। इस प्रकार इसका घुमा फिराकर जवाब इसलिए कौन सा है, वक्रोक्ति अलंकार है। तो आशा करता हूँ आपको वक्रोक्ति अलंकार में मज़ा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। आगे हम जब चर्चा करेंगे तो हम पढ़ेंगे कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश और बीप्सा, दोनों अलंकार हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका शब्द अलंकार वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अर्थालंकार स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही शब्द अलंकार अपने कंप्लीट होंगे, शब्द अलंकार की PDF है आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।